आज फिर मीनू को लड़के वाले रिजेक्ट करके चले गए। आखिर क्या कमी है मेरी बेटी में? आखिर इतनी तो खूबसूरत है, पता नहीं क्या कमी है जो इससे कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। माँ जी चिंता ना करें, आज नहीं तो कल मीनू का रिश्ता हो ही जाएगा। हाँ माँ जी, देवरानी ठीक ही कह रही है। मीनू सुनो, अगर लड़के वाले रिजेक्ट कर ही गए हैं तो ये मेरी साड़ी उतार कर धो के प्रेस कर दो। काफी महंगी है ना, और किचन में जो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं जो रिश्ते वालों के लिए पकवान बने थे ना, वो सारे वो धो दो। जी भाभी। माँ जी अब आप भी आराम कर लीजिए। हाँ बहू तो सही कह रही है, लड़कों वालों को रिजेक्ट करने से तो मेरा बीपी बढ़ गया है। आज तो मजा ही आ गया जेठानी जी। सही कह रही है तू। आज तूने लड़के वालों को क्या पट्टी पड़वाई, लड़के वाले दरवाजे पर ही आते ही लौट गए। ये तो बस ट्रेलर था, मेरे अंदर इतना स्पिरिट है दीवानी जी कि मैं उनको दरवाजे से बाहर से लौटवा दूं। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, लेकिन करना पड़ा तो ये भी कर लेंगे। हाँ मैं तो नहीं चाहती मीनू इस घर से जाए, आखिर मुफ्त का नौकर किसे नहीं चाहिए। अब तक वो इस घर में कितना ही आराम है, अगर वो चली जाएगी तो हमें ही घिसना पड़ेगा। अगर उसकी शादी हो गई तो उसका लाखों का जहेज देना पड़ेगा, जो तेरे और मेरे पति की ही तो कमाई है। लाखों के गहने और दहेज कौन करेगा इतना खर्चा? ये तो है, अब कुछ भी हो जाए पूरी जिंदगी इसकी शादी नहीं होने देंगे हम लोग। बढ़ापे में तो वैसे ही दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, तो कौन करेगा इससे शादी? इसकी शादी करवाने में जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं बस ऐसे ही करते रहेंगे। धीरे बोल, कोई सुन न ले। अगर किसी ने सुन लिया तो दोनों को घर से निकाल देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अब से धीरे बोलूंगी। अब कोल्ड ड्रिंक खत्म कर लेते हैं, इससे पहले ये भी गर्म हो जाए। अरे मीनू, कहाँ जा रही हो? भाभी थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, काम करके थक गई थी। अरे ऐसे कैसे, इतने से काम में थक गई? हाँ चलो मेरा फेशियल कर दो, देखो स्किन कितनी खराब हो गई है। और मेरे साथ भी ना तेल की मालिश कर देना। जी भाभी। सफाई कर ली है, अब खाना बना लेती हूँ जल्दी से। बेटी तैयार हो जा, आज फिर लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। और बहुओं ध्यान रखना किसी चीज में कोई कमी ना रहे। माँ जी कुछ भी हो जाए, इस बार तो हमारी ननद जी की शादी फिक्स होकर ही रहेगी। हाँ माँ जी। मीनू तुम लड़के वालों के लिए अच्छे से पकवान बना दो, वैसे भी तुम्हें देखने आ रहे हैं तो तुम्हारे ही हाथ का खाना खाएंगे ना। जी मम्मी, अभी बना देती हूँ। देवरानी जी जरा मेरे कमरे में आइएगा, मुझे कुछ काम है आपसे। लड़के वाले तो आने वाले हैं, अब क्या किया जाए, कैसे रोकी जाए इसकी शादी? दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है। अरे जल्दी बताना फिर। शुक्र है सारा खाना बन गया, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अब जल्दी से ना इसके बनाए हुए खाने में काकरोच डाल देती हूँ। अब आएगा ना असली मजा। जी भाई साहब, आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई? नहीं नहीं जी, अच्छे से आ गए। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, शुक्र है। बिटिया को तो बुलाइए। मीनू। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हमें पसंद आई। जी शुक्रिया। आंटी जी ये नाश्ता कीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। और हाँ, इसे खा के इसका करैक्टर जज कीजिए। बहू ये क्या कह रही है तू? वो माँ जी, ऐसा मैंने टीवी में देखा था कि लड़की की भाभी उसके होने वाले ससुराल को ऐसा बोलती है। माफ करना बहन जी, हमारी बहू थोड़ी सी बड़बोली है। लीजिए ना आप खाना खाइए। लीजिए ना लड्डू। जी लेते हैं। ये क्या बदतमीजगी है? वैसे सही कहा था आपकी बहू ने कि खानों से ही इस लड़की का करैक्टर चेक करना चाहिए था, और हमने कर भी लिया। जब आज ही ये हमें कॉकरोच वाला खाना दे रही है तो शादी के बाद क्या ही करेगी? माँ, इस लड़की से शादी करना तो दूर, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलें। हाँ चलो। और आप क्या बैठे हैं, चलो उठो चले। ये क्या, तुझसे ढंग से खाना भी नहीं बनता? इतनी मुश्किल से रिश्ता आया था, ये भी हाथ से चला गया। अब एक और रिश्ता है, 2-4 दिन में बुलाऊंगी मैंने, तब ऐसी कोई हरकत ना करना, ढंग से खाना बनाना। हेलो, आप लोग मीनू के रिश्ते के लिए
आप उसके लिए रिश्ता मत लेकर आइएगा। मेरी भाभीयों ने ये क्या किया? मेरी भाभीयों ने कंटिन्यू मेरे एक के बाद एक रिश्ते तोड़वा दिए। वो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो ताकि उनको मुफ्त की नौकरानी मिली रहे। मैं उनका कितना ख्याल करती हूँ, उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया? क्या ये सिर्फ उनके ही शोहर हैं जो उन्हें दहेज की पड़ी है? क्या वो मेरे भाई नहीं? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी। अब ये देखेंगे, मैं मासूम थी, बेवकूफ नहीं। अगर मैंने भी इन दोनों को अलग अलग ना किया तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। फाइनली मैं तैयार हो गई। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। चलो चलती हूँ जल्दी जल्दी से। रिश्ते वाले आ गए होंगे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आखिर किसने ये बंद किया है? किसने की है ये हरकत? जिठानी जी, जिठानी जी, दरवाजा खोलें जिठानी जी। ये सुन क्यों नहीं रही? लगता है इन्होंने ही बंद किया है। ये चाहती ही नहीं कि मैं मीनू के रिश्ते वालों के सामने आऊँ। अकेले ही सब कुछ करना चाहती हैं। या फिर उनका मन तो नहीं बदल गया? ये उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। रिश्ते वाले आ गए होंगे। जल्दी से चलती हूँ। लगता है देवरानी जी चली गई होंगी। मुझे उनसे पहले जाना था। जल्दी चलती हूँ। ओफो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है? दरवाजा खोलो। मीनू, देवरानी जी, सासू माँ, कोई है? कोई सुन रहा है? मेरा दरवाजा खोलो। ये जरूर देवरानी जी का काम है। मीनू की तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो ऐसा करे। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों। अच्छा, लगता है वो सास की नजरों में बड़ी बनना चाहती है, इसीलिए वो मुझे कमरे में बंद करके गई है। ये अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत संस्कार वाली है, बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे घर की बहू बने, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। कितना अच्छा खाना बनाती है, क्या जायका है इसके हाथ में। हमें ये रिश्ता मंजूर है। और मुझे भी मीनू बहुत पसंद आई। अरे फिर मुंह मीठा करना तो बनता ही है। लीजिए मिठाई खाइए। जी जी जरूर। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हम बहुत जल्द मीनू की बारात लेकर आएंगे। ठीक है बहन, मीनू आप ही की बेटी है, जब चाहे ले जाएं। शुक्र है मीनू, तुम्हारी मंगनी हो गई। अरे मीनू, तुम्हारी भाभी किधर है? मम्मी, भाभी इधर नहीं है, इसीलिए तो रिश्ता हो गया। उन दोनों को तो मैंने कमरे में लॉक कर दिया।